हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे छोटे से बुटीक में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि गाइस अभी तो सीज़न का टाइम है और अभी तो बस काम ही काम है। तो गाइस मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ काम, और बस मैं यहाँ पर एक ब्लाउज़ था जो सैटरडे में ये रह गया था, मतलब अधूरा। और गाइस 2 दिन की छुट्टी पे थी मैं, और आज है बुधवार जिस दिन मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो चलता रहता है ऐसे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को कुछ बता पाऊँ जो मुझे आता है, जो मुझे 10 सालों के मतलब एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है गाइस। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इस ब्लाउज़ में बस गले पाइपिंग, और ये रह गई थी स्लीव्स लगाना। तो मैं पहले कई लोग पहले मतलब फिटिंग कर लेते, सारा काम करने के बाद पाइपिंग लगाते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले गला बनाती हूँ जोड़ने के बाद, क्योंकि फिर वो गले के धागे धागे ना निकलते रहते हैं, वो ख़राब हो जाता है ब्लाउज़। और गले में फिर मतलब ज़्यादा वो भी नहीं रहता है कि अपन काट दें उसको। तो सबसे पहले मैं पाइपिंग लगाती हूँ, क्योंकि हाथ की तरफ उतना नहीं निकलता और वहाँ पे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है गाइस। लेकिन गले में फ़र्क पड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए अगर ज़्यादा धागे निकल गए तो बस गाइस यहाँ पर मैंने लगा ली है पाइपिंग, और फिनिशिंग करके फिर से मैं पलट दूँगी इसको। और अंडर ग्राउंड करने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही लगाती हूँ पाइपिंग, ताकि बस पाइपिंग ही दिखती है। और ऐसे मैं पहले नहीं लगाती थी गाइस, मैं खाली कपड़े को मतलब ऐसे ही फोल्ड कर देती थी। तो कस्टमर बोलते हैं ये बहुत चुभता है। फिर ये भी मैंने ऐसे ही कहीं कहीं से सीखा है। सिलाई का काम तो ऐसा है ना गाइस, मतलब आप सीखते ही रहो। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक बार सीख लिया तो सब आ गया, ऐसा नहीं होता। जब तक आप सिलाई करोगे आप कुछ न कुछ सीखते ही रहोगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से मतलब पाइपिंग लग रही है। और सबसे मुश्किल काम पाइपिंग लगाना ही होता है, हर किसी को नहीं आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ बहुत इजी तरीका, ताकि सबको आए, सब ये काम करें और 2 पैसे कमाएं। तो गाइस बस यहाँ पे भी फिर से फिनिशिंग करूँ। ये वाली फिनिशिंग करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ब्लाउज़ का कपड़ा ना कट जाए, क्योंकि नीचे जैसे गले में चुन्नटें रहती है ना, कहीं पे भी तो आ जाता है कभी कभी। तो बहुत ध्यान से इस कपड़े को काटना पड़ता है, लेकिन काटना ज़रूरी है, नहीं तो मोटा मोटा हो जाएगा। और पैडिंग पे है ये ब्लाउज़ गाइस, और बस इस पर कच्ची मैं सिलाई कर दूँगी, तुरपाई होगी इस पर। कभी कभी कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है ना, हल्का कपड़ा होता है और जिसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिंटेड, उसमें मैं यहाँ पर सिलाई भी लगा देती हूँ, मतलब अच्छी वाली पक्की वाली सिलाई भी कर देती हूँ। लेकिन प्लेन कपड़े में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसमें दिखता है ऐसे कैसे। और फिनिशिंग तो इससे आती है, सिलाई से भी फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए लेकिन बस कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई उस पे चल रहा है, तो हर किसी पे नहीं लगा सकते हैं। और चारों पार्टों को मैंने एक ऊपर नीचे रख के बराबर कर लूँगी, और यहाँ पर फिर आर्मोल की मतलब छटाई करनी पड़ेगी। बहुत करते हैं हम, लेकिन फिर भी करनी पड़ती थोड़ी बहुत गाइस, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस यहाँ की छटाई करने के बाद अब स्लीव्स लगाने की बारी है। और बहुत सुंदर मैंने डिज़ाइन बनाई थी गाइस स्लीव्स में, बहुत ही अच्छी लेस से, क्योंकि ब्लाउज़ में मतलब कुछ भी नहीं था, बस प्रिंट थोड़ा सा फूल वगैरह दे रखे वो एक तरफ, गले में स्लीव्स में कुछ भी नहीं था। और कस्टमर बोल रहा था कि मेरी साड़ी थोड़ी भारी है तो इसमें कुछ लगाना पड़ेगा आपको। तो बहुत मतलब गाइस वो तो बोल देते हैं कस्टमर तो, लेकिन खुद पसंद करते नहीं है, और फिर बहुत दिमाग का है ना, मतलब खिचड़ी हो जाती कैसे लगाए क्या लगाए, क्योंकि हर किसी को उठा के तो हम भी नहीं चिपका सकते हैं ना, उसमें मतलब अच्छा तो लगना चाहिए कम से कम। तो फिर ये लेस थी मेरे पास, जो ये चल जाती, बहुत सुंदर लगती है, एक सिलाई में टिक भी जाती है और इस पर जा भी रहती है। तो यही मैंने इससे ही डिज़ाइन बनाई है, और थोड़ी बहुत लेसें रखती हूँ मैं गाइस यहाँ पर। मतलब डिज़ाइन वगैरह में आती है काम। और कई कई कस्टमर तो होते हैं जिनको लेस लगाना पसंद होता है, और फिर किसी को पसंद हो या ना हो वो हमें भी तो देखना पड़ता है ना, कि कौन सी साड़ी पे लेस चल रही है, किसी पे नहीं चल रही है। जैसे अगर उसमें साड़ी पे अगर लेस है और काम है वर्क वगैरह का तो चल जाएगी। जैसे बनारसी वगैरह साड़ी होती है ना, सिल्क साड़ी, उन पर लेस अच्छी नहीं लगती है गाइस, तो उन पर तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने स्लीव्स को मैं कच्चा ही करती हूँ गाइस, यही मुझे तरीका अच्छा लगता है, और इससे सिक्योर भी रहती है ना, बार बार परेशानी नहीं होती है, खुला है ये है वो है।
टाइम लगता है 2-5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन टेंशन ख़त्म हो जाती है फिर फटाफट से। चिपकाने वगैरह का भी मुझे मतलब टाइम उतना ही लगता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, फिर उनको अलग अलग समेटो, इतना टाइम रहता नहीं है। तो जब सिलाई करती हूँ फटाफट कर लेती हूँ कच्चा। ये तरीका इजी लगा मुझे ज़्यादा, चिपकाने वगैरह। अब कोई मेरे पास हेल्पर है नहीं है, हेल्पर होते हैं ना तो वो चिपका देते हैं। और चिपकाने में फिर अलग अलग सब कुछ चिपकाओ, गला सला चिपक गया तो सारा वो और लफड़ा, मेरे को नहीं समझ में आया। तो मैं तो बस ऐसे ही कच्चा कर लेती हूँ। और देखो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं लेस। और देखती हूँ कितनी मतलब लगाऊँ, एक तो अच्छी नहीं लगेगी, जितनी लाइनें अच्छी लगेगी उतनी लगा दूँगी। और गैस बीच बीच में जब काम अर्जेंट का होता है ना तो ये सब भी चलता रहता है। तो धागा चेंज कर लिया है मैंने, यहाँ पर गोल्डन धागा लगा दिया है। अभी बना लेते हैं डिजाइन। तो गाइस ज़्यादा महंगी नहीं आती ये लेस, ये आप भी रख सकते हो। ये लेस है ना मतलब हर किसी पे चली जाती है, ये चमकती भी नहीं है ज़्यादा, और बहुत सुंदर डिजाइन है इसका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हर किसी ब्लाउज पे ये चल जाती है। मतलब ऐसा कोई अलग सा पैटर्न नहीं है ना इसका, मतलब ऐसा ही है नॉर्मल सा पैटर्न जो हर किसी पे चल जाता है। तो वैसे ये मैंने खुद के ब्लाउज में भी लगाई हुई गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देख सकते हो आप, एक भी कोई बिल्कुल भी कहीं पे भी सलवट नहीं है, कोई झोल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो मैं अभी आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ गाइस कि जल्दी से जल्दी हम कैसे मतलब फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकते हैं। और बस यहाँ पर स्लीव्स को लगा लेंगे। और मैंने पहले लेस वाला धागा ही लगा दिया, ये देख सकते हो आप, मुझे पता ही नहीं चला, जल्दी जल्दी में गोल्डन से सिल दिया। और अभी वापस मुझे एक धागा मतलब एक सिलाई और लगानी पड़ेगी गाइस इस पर, तो दिखेगा फिर। हटाऊंगी तो नहीं, मैं उसके अंदर की साइड एक सिलाई लगा दूँ। दोनों ही स्लीव्स लगा दी मैं बात करते करते, पता ही नहीं चला। तो गाइस इस ब्लाउज़ की मैं चार्ज लेती हूँ 800। और अगर कोई हैवी डिज़ाइन होती है तो फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ गाइस। और हम बहुत मेहनत करते हैं गाइस जो बनता है, और हमारे मतलब एरिया भी देखना पड़ता है ना, कौन कितना क्या दे सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे तो जयपुर में तो काफ़ी महंगी है सिलाई, और मैं सिर्फ 800 लेती हूँ। जैसे थोड़ा आगे मार्केट के अंदर जाओगे तो बिल्कुल बिना मतलब कोई डिज़ाइन के 1500 लेते हैं हम। 1500 रुपये चार्ज करते हैं गाइस। तो मेरा है लास्ट 2000 है मेरी सिलाई लास्ट। ब्राइडल जो ब्लाउज़ होता है ना उसकी मैं इतनी लेती हूँ जो हेवी होता है। बाकी ब्लाउज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लाउज़ कितनी मेहनत मांग रहा है, तो फिर उसके हिसाब से मैं ले लेती हूँ। और बस यहाँ पर लगा लूँगी फिटिंग का टाका। गैस मेरा कभी भी टेढ़ा मेढ़ा फिटिंग का टाका नहीं लगता, मेरा बिल्कुल सीधा आता है हमेशा, चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज। ये भी 42 साइज़ का है ये ब्लाउज, ये भी मतलब छोटा नहीं है, बड़ी साइज़ का है। गैस बस यहाँ पर लगा देती हूँ फिटिंग का टाका। और फिर इसकी डोरियाँ भी मुझे लगानी है अभी, तो डोरी बनाकर। और गाइस कस्टमर समझते नहीं है, कहते हैं क्या टाइम लगता है, ये तो रेडीमेड लगवाने को तैयार नहीं होते कई कई कस्टमर, तो फिर बना के लगानी पड़ती है। और डोरी बनाने में तो टाइम लगता है ना गाइस, लगता ही है टाइम तो। और उनसे बोल दो ना पैसे के लिए तो फिर मना कर देंगे, तो इसीलिए मैं सारा इकट्ठा एक साथ ऐसे नहीं देते हैं वो 10-20 रुपए बताओ, ऐसे नहीं है मेरा, ऐसा हिसाब नहीं, मैं फ़िक्स बता देती हूँ, उसमें सब फिर कर देती हूँ मैं। अब इसमें लेस वगैरह भी लगाई है, तो लेस के नहीं है क्या पैसे, उसके भी लगते हैं। कम से कम 1-1.5 मीटर लेस लग गई होगी इसमें गाइस। पाइपिंग का कपड़ा है, पैड है, तो खर्चा भी होता ही है गाइस, लेकिन अच्छा है काम। मेहनत ज़्यादा है हमारी, खर्चा कम है इसमें, तो हम लेडीज़ लोग जो होते हैं ना वो कर सकते हैं अच्छे से।
लेकिन ऐसा नहीं होता है ना गाइस, फिनिशिंग चाहिए लोगों को, तो फिनिशिंग के लिए टाइम देना पड़ता है। मुझे इस जगह पे पहुंचने के लिए 10 साल लग गए गाइस। 10 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और अब मैं कोई भी ब्लाउज बना देती हूँ, कोई सारे कपड़े बनाती हूँ मैं गाइस, लहंगे ब्लाउज। अब आगे आने वाले टाइम पे जब, अब तो बस मतलब जैसे रक्षाबंधन आएगा अभी, तो फिर बहुत सारा काम आएगा। अभी सावन चल जाएगा तो लहरिये का काम चलेगा, और फिर शादियों का भी चलता ही रहता है। 2-2 महीने पहले ही बुकिंग हो जाती है गाइस, तब जाके हो पाता है काम। तो जितना हो पाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि सिलाई सबको आती है और सिलाई करने का तरीका भी वही है, लेकिन सबका मतलब उसको बनाने का तरीका अलग होता है गाइस। किसी का बहुत कठिन होता है, किसी का बहुत ईज़ी होता है। और मैंने कहीं कहीं क्या, कहीं से क्या चुराया, कहीं से क्या, मतलब किसी का क्या देख के क्या सीखा, किसी से क्या सीखा, तो मैंने जो सही था वो मैंने सीखा है और मैं उसी के हिसाब से सिलाई करती हूँ। तो वो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, और जितना टाइम मिलेगा गाइस उतने में बताऊँगी आप लोगों को। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं अकेले ही काम करती हूँ। और गाइस मैंने मतलब हेल्पर रखने की कोशिश भी की कई बार गाइस, लेकिन मेरे बैठा ही नहीं काम। मतलब कम से कम 10 लोगों को मैंने लगाया था गाइस, लेकिन काम मतलब कटिंग करके दो तो ब्लाउज़ की ऐसी हालत कर देते हैं वो लोग कि समझ में नहीं आता कहाँ कटिंग करी, क्या कर दिया ये। तो मेरे तो नहीं बैठा, मैं उनसे इतना बोलूँ इतना वो करूँ, उतने में मैं कर लेती, क्योंकि मैं घर का करूँ, बच्चे हैं मेरे, तो मैं इतना नहीं कर पा रही। कभी करूँगी बड़ा तो देखूँगी फिर। और जो भी मेरे से बनते हैं 2-3-4 ब्लाउज वो मैं बना लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है गाइस कि हम सिर्फ 1-2 ब्लाउज ही बना सकते हैं। हम ऑलराउंडर होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब सीज़न का टाइम होता है तो 5-5 6-6 ब्लाउज भी हम बना देते हैं गाइस, और भी काम कर लेते हैं, तो काफ़ी है इतना। और रही मतलब हुक वगैरह तो मैं नहीं लगाती हूँ, फॉल और हुक लगाने के लिए भाभी लगा रखी है मैंने, वो ले जाते हैं लगा लाते हैं। और अर्जेंट के होते हैं तो मुझे खुद लगाने पड़ते हैं, और बहुत तगड़ी वाली स्पीड में लगाती हूँ मैं, फटाफट लगा के दे देती हूँ। लेकिन वही है ना कि फिर हम सारे हम करेंगे तो फिर हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे यहाँ पर बना लेती हूँ मैं लटकन, ज़्यादा कपड़ा इसमें बचा नहीं था, और मैं मेरी आदत हो गई अब तो मैं ये सिर्फ 2-2 लगा देती हूँ। ज़्यादा डी आते हैं मुझे 1-2 डिज़ाइन, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। कोई बोलता है तो बना देती हूँ। एक तो कस्टमरों के नखरे भी बहुत होते हैं ना, हमारे अपने मन से कुछ बना देंगे ना कि हाँ भाई ये चलो बना देते हैं, अच्छे लगते हैं, इतनी मेहनत करके बनाते हैं, बोलते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्यों लगाया आपने। कई कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं, तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, या तो उनसे बोल देती हूँ पहले कि भाई ऐसा और ऐसा लगाना है, तो मैं मेरी तरफ से तो मैं यही लगाती हूँ। अब वो चाहे रखें चाहे काट दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई बोलता है तो मैं जैसे वो बोलेंगे मैं पूछ लेती हूँ, भाई आप जैसे बताओगे वैसा मैं बना दूँगी, लेकिन मैं मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं बनाऊँगी। डबल मेहनत करवाते हैं फिर वो लोग। तो गाइस वो जो धागा था वो लाइट कलर का था, और ऊपर मतलब दिखेगा। मैं इसको ना पाइपिंग जब लगाती हूँ ना तभी डोरियाँ लगा देती हूँ अंदर से, लेकिन इस बार मैंने बनाई नहीं थी, भूल गई जल्दी जल्दी में, अब फिर ऊपर से लगाना पड़ेगा मुझे। कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर से ही लगाऊँ, ऊपर से नहीं लगाऊँ, अच्छी नहीं लगती ऊपर से। तो बस यहाँ पर 2.25 इंच पे मैं लगाती हूँ डोरी हर किसी के, और बहुत ही छोटी साइज़ का होता है ना जैसे 32 से नीचे का, फिर उसमें मैं 2 इंच पे लगा देती हूँ। और गाइस बस यहाँ पर रेडी कर दूँगी मैं इस ब्लाउज़ को, और फिर मुझे बहुत सारी कटिंग करनी है। और गाइस मेरी तबीयत थी ख़राब, तो 2 दिन से मैं रेस्ट पे थी, तो कोई काम हुआ नहीं ज़्यादा। तो अभी आई हूँ भाई, अब 2 दिन रेस्ट कर लिया तो वो तो बहुत ज़्यादा काम का मतलब लोड हो गया है, 2 दिन का काम एक्स्ट्रा हो गया अब।
तो करना पड़ेगा। कस्टमर को कितना बोलोगे फिर वो तो, और फिर हम बोल भी देंगे, कई कस्टमर समझ भी जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं है, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो मन में सोच लेते हैं, चल ये तो ऐसे ही बोलते रहते, तबीयत ख़राब है, तो वो फिर नाराज़ भी नहीं होंगे या आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं गाइस। तो ये फ़र्क पड़ता है। और मैं बुरी तरह थक गई हूँ यहाँ पर, और शाम के बज रहे होंगे 5:30। तो मेरे सिर दर्द कर रहा है क्योंकि मेरे को आदत लगी हुई चाय पीने की, और चाय यहाँ पर है नहीं गाइस। एक दुकान थी, वो भी इतनी गंदी सी बनाता, तो मैं नहीं लाती। पहले मेरा घर पास में था तो मैं चले जाती, अभी दूर है तो घर भी नहीं जा सकती हूँ। तो ऐसे इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती गाइस, बहुत सारा मतलब हमें कुछ झेलना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। तो गाइस हो गया यहाँ पे ब्लाउज, बस ये इतना सा ही वर्क था इसमें। अब इसको कहाँ रखूँ, तो पीछे तो वो फुल कट रहा था तो मैंने पीछे नहीं किया। तो वो बोले कि डीप नेक कर देना आप, तो मैंने उसको आगे रखा है वर्क को। और डोरियाँ भी थोड़ी और लेंथ होती ना तो अच्छी लगती, लेकिन कपड़ा ही नहीं था, मतलब साइज़ बड़ी है, कपड़ा छोटा होता है साड़ियों का। और बस गाइस हो गया मेरा ब्लाउज़ रेडी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी हुई है। और लेस देख सकते हो आप, कहीं पे कुछ लग ही नहीं रहा कि लगाई हुई है, इतनी सुंदर लग रही है। तो गाइस देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग निकली, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं चढ़ गई है कुछ। यही तो होता है ना टाइम देने का फ़ायदा, टाइम दोगे तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। और ये वाली सिलाई तो मैं निकाल दूंगी, ये मतलब कढ़ाई की वजह से दब नहीं रहा था, वो बार बार उठ रहा था, तो मैंने सिलाई डाल दी वहाँ पर। और नीचे होगी तुरपाई गाइस, गले में सब जगह तुरपाई होगी। इस पर प्लेन ब्लाउज है, प्लेन ब्लाउज में हम सिलाई नहीं डाल सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और ऐसे ही अच्छे अच्छे डिजाइन के ब्लाउज देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।